प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। पुण्यमास कार्तिक महापुराण कार्तिक महात्म्य आपण माने श्रवण करुछंती। इंद्र जलंधर युद्ध ओ देवगणकर आत्मगोपन ओ रत्नादि गुहारे से आत्मगोपन इत्यादि आपण आगक आसतु कौन होउछि देखिबा, संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। नवम अध्याय। नारद उवाच विप्रश्रेष्ठ नगरीं दैत्यदेवाः शक्रपुरोरम सुवर्णाद्रिगृहाणं प्राप्य नविष्य दैत्यतापिता कहन्ति पद्मजोनिसुत पद्मपुराणे जौकत उत्तरखण्डे सन्थसार सुन हे पृथु नृपवर देव जे स्वर्ग छाड़ी गले कनक गुहास्ते कले असुरे तिनि पुरे पुरी भुंजन्ति तिनि लोक सिरी दिने नृपति जलंधर अकारी शुक्र मंत्री वर ऐरी भावे हिंसा बही पूछई देवे गले काहीं जे बेटी प्राणे थिबे सुर तेबे कुशल काहीं मोर देह जे लुचि थाई व्याधि आत्मा को शत्रुपणे साधि बैरी सही परकारे पलाई थाई जेबे डरे गुपते थाई दिना केते पुणी साधई बुद्धि मते एथकु विचारई मुहि मोर बैरी सची साई से जेबे प्राण घेनी अछि मोर संपद काहीं अछि एथकु कह मंत्री वर काहीं अछंती सर्वशूर जानिले जीवु एही क्षणी लुचिला ठारू धरी आनी मारिबी इंद्रादि देवता तेबे मु होइबी अचिंता हेमंत नृपति वचने कहन्ति भृगुंक नंदने सुन राजन बिहि बसे सकल देशे तोर द्रोषे कनकगिरी गहर रे लुचि पाषाण ढांकी द्वारे गुपते रही छंती सर्वे पुणी की उपाय करिवे तांक उपाय सिद्धि नहु राइले धरी आणतहु हेमंत मंत्री मुख शुणी से जलंधर वीरमणि असुर बलंकु अनाई बोइले जाओ वेग होई कनकगिरी क्रोटराज निर्बंधे जगी थाओ अज से गिरी क्रोट सर्वसुर लुचि अछंती मोर डर आम्भंकु जिणिबा उपाये विचारुछंती देवताए ताहांक बुद्धि बल पांची युद्ध आरंभ विधि पांची आम्भे मारिबा तांकु धरी उपाड़ी गिरी आदि करी समुद्रे पकाई बाणी सकल सुर शिरहाणी एथकु आगे तुम्भे जाओ आजक गिरी जगी थाओ मोते अवेळ आज दिन प्रभाते करी विगमन हेमंत बोली थाट पेशी नृपति अंत पुरे पशी सारिले स्नान भोजन निशारे पलंक शयन
ଠାଟ ଯେ ଗଲେ ଆଗେ ଚଳି ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି କୂଳ ଲଙ୍ଘଇ କାଳ ବସେ ତେସନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସେ କନକଗିରି ତଳେ ପୁରୀ ବସିଲେ ସତେ ପୁର କରି ପର୍ବତେ ଉଠିଲେ ସୈନ୍ୟ ଭରସା କାଳେ ଜହ୍ନେ ଜହ୍ନ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୈତ୍ୟ ବଳେ ଘୋଟିଲେ କନକ ସହିଲେ ବାଣ ବଚନ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ପର୍ବତ ଗର୍ଭୁ ଦେବେ ଶୁଣି ଅସୁର ଧାଡ଼ି ଦଲି ଜାଣି ବିବାଦେ ଭରସା ନ କରି ଆତଙ୍କେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି ହେ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଦେବ ଖଳ ନାଶନ ବାନା ତୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ବାନା ବହୁ ସୁଜନ ସନ୍ତାପନ ସହୁ ସନ୍ଥ ପାଳନେ ଦେହ ଧରୁ ସୁଜନ ଜନ ଦୁଃଖ ହରୁ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ କାଳ ରୂପୀ ନମୋ ନୃସିଂହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନମୋ ବାମନ ଦ୍ୱିଜବର ଶଙ୍ଖ ସାଗର ଚକ୍ରଧର ଗଦା ସହିତେ ଭୁଜ ଚାରି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦର୍ପହାରି ଅବନି ଭାରା କରୁନାଶ ତୋତେ ସୁନ୍ଦର ପିତବାସ କୌସ୍ତୁଭମଣି ହୃଦେ ସାଜେ ନମୋ ଦେବାଧି ଦେବରାଜେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଶୟନ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଖିଳ ଜନ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଆକାଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବ୍ୟାପୀ ସକଳ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଥାଉ ଭାବେ ଅଭାବେ ଗତି ହେଉ ତେଣୁ ତୋ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆମ୍ଭ ଆତଙ୍ଗ ଫେଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମମୁଖ ଘୋର ଦାନବ ଦଣ୍ଡୁରଖ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବଲୋକେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଗୁରୁ ଶୋକେ ଦେବଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବାରତା ଜାଣିଲେ ଜଗତ କରତା ଉପେକ୍ଷୀ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସନିଧେରାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ହୋଇ ହରି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ବିଜେ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ କମଳିନୀ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାନୁ ଯତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ତା ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଜିଣିଲା ଦଶ ଦିଗପାଳ କାରେଣୀ ହେଲା ତିନି ପୁରେ ଦେବ ପଳାଇ ତାର ଡରେ ଲୁଚିଲେ ଗହନ କାନନେ ଏତେକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ଦେବଙ୍କୁ ନିବାରିବା ଢାଳେ ଏମନ୍ତ ଭାବି ଦୈତ୍ୟ ବଳେ କନକଗିରି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବ ଆତଙ୍କେ ମୋତେ ଚିନ୍ତି ସେ ମୋର ଅଧୀନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଯେ ସାଧୁ ଜନେ ହିଂସା କରି ସେ ନିଶ୍ଚେ ମୋହର ବୈରୀ ଏବେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମାରିବି ଜଳନ୍ଧର ହେଳେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଗର ଦୁଲଣି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକର ନାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେ ସଂଶୟ ଘେନୁ ଅଛି ମନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ଅବତାର ସାଗରୁ ଉତ୍ତପତି ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦପତି ହୋଇ ଅଭୟ ବର ତାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜିଣିଲା
एकथा जानई मु भले तुम्भे जे न जुझता तुले लघु तो जने पौरुष उभय लोके नाही जस एकथा बुझी कार्य कर तुम्भे तो जगत ईश्वर एते जनाई कमलिनी शिरे निवासिबेनी पानी भक्ति आतुरे भगवान लक्ष्मी को कहती वचन खलन सन बाना मोर तू मोते विरोध न कर एमंत बोली दई तारी खग आसने विजय करी युद्ध को करती गमन अशेष जगत जीवन गरुड़ कंधे भावग्राही किबा उपमा देवा तही जैसने हेम गिरी शिर उदय नव जलधर गगन पवन गति दिगे विराजे विष्णु ज्योति तमाल पत्र वन तनु तेज विराजे कोटि भानु दुर्दंड दंड भुजचारी गदा खड़ग चक्रधारी कनक कंबु वाम करे बिना समीरे ध्वनि करे शबद दशा दिगपुरी धनुजपुरे पड़े हुरी सिंधु देश उत्पात गगनु वड़े निरीघात अस्ति खपरा धूम धूली आच्छादी गगन निकिली लोमरुधिर भस्म मिशी निर्मेघे गगनु बरसी भूमिकंपई थरहर ता देखी वीर जलंधर उचाई शुक्रांग्रत भमुनि की विपरीत मोर भुवने उत्पात कह एके बण चरित शुक्र बोलंती राजा शुण देवंक छळे नारायण गरुड़ आरोही आकाशे आसंती तोहर उद्देश्य तांकर दैत्यारी बाना तेणु ए उपद्रव सीना मंत्री बरार एउ कत शुणी सक्रोधे सिंधु सूत युद्ध आरंभे सज होई तुरीते सन्यास खराई आरोही हेममय रथे थामे उत्तर दिगपथे कहाई ब्रह्मांक नंदन एथु तारु भगवान गरुड़ पृष्ठे विजय करी मिलिले मकुटगिरी दैत्य जे जलंधर बोले देवंकु बंदी करिथिले गोविंद आगमन काले भये भाजिले दैत्य बळे बहुत तृण ठूल होई जैसने एक ठावे थाई से जेन्हे उड़ंती पवने असुर गोविंद दर्शनी भाजिले सेही मती होई एमंते जलंधर जाई सैन्यंकु रहिला बरी दैत्यंकु देखी दई तारी देवंक छळे कोपमूर्ति से कथा जानी खगपति पक्ष पवन घोर बाते गगने उड़िले दई दे बतासे रेणु प्राय उड़ी पड़िले वन गिरी माड़ी पवनी जेन्हे रंभावन तेन्हे विच्छिन्न दैत्य सैन्य ता देखी जलंधर कोपी बाण बिंधिला दिगव्या प्रभुंकु कला सर पीड़ा दिलार्थे नदी साई छड़ा भूमि गगन अंधकार चढ़ी न पारे खगेश्वर चकित होई सर काढ़े बेलकु बेल सर पड़े ता देखी प्रभु चक्रपाणी असुर सर पथुहाणी दिग दिशिला शोभाकर गर्जी गमई खगेश्वर गरुड़ स्कंधे जगज्योति
देवଙ୍କ छळे उग्रमूर्ति गदा बुलाई कोप मने पिटिला असुर विमाने प्रहारे रथ गला भाजी असुर हृदय शास्त्र भाजी जगन्नाथଙ୍କ करू झड़ी भूमि उपरे गदा पड़ी देखी असुर महाबली गदा घेनिला करे तोड़ी पिटिला खगेश्वर मुंड जेने कुळीस गिरी खंडे तेने शुभिला घड़घड़ सुपर्ण मूर्छा जाई पड़ी ता देखी जगत ईश्वर शंख छुआई तार शिर भृत्य कुदेले जीवदान बोइले जाओ निज स्थान आज्ञारे गला खगपति एथि उतारे युद्ध रीति खड़ग धरी विष्णु करे प्रहार कले जलंधरे। बंधु माने आजी पाई एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीम शापे रणु भंग मुनिरपि मति भ्रम जदि शुद्धम शुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।